boss, yes, boss. Yes, boss. एक बार आजा 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 आ टीना बेटी, तुम्हारा वेज क्लियर सूप गरम है ना आंटी? अरे बहुत गरम है। अच्छा ये क्या किए जा रही है? आंटी एक्सरसाइज। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन क्या फायदा ये सब करके? शादी के बाद तो किचन ही संभालना है ना। आंटी मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे अपनी पूरी जिंदगी किचन में नहीं बितानी है। प्लीज मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो। नाम हो? फिर एक काम करना बेटी, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड बन जा, नाम ही नाम हो जाएगा ना। वाह वाह, बड़ी अच्छी सीख दे रही हो बच्ची को। हैं? लगता है तुम्हारे अपने दिल के अरमान है जो पूरे न हो सके वो इससे करवा रही हो। वैसे भी किसी डॉन की गर्लफ्रेंड से कम हरकत नहीं है तुम्हारी। नाश्ता लगाओ, भूख लगी है मुझे। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। जीजू तब तो मैं सूप पी लो। तुम्हारा सूप पी लूं मैं? You don't mind ना? No, go ahead. Thanks. बड़ी भूख लगी है यार। गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, गरम सूप है, गरम सूप है, बहुत गरम है। सूप पीने गई और ये हो गया। लेके जाइए, बहुत गरम है। सूप पीने गई हो गया कुछ। बेटा ये तो सब पागल हो गया बिल्कुल। याद है वो पड़ोस के मिश्रा जी थे, वो भी कुछ करते थे और बाद में उन्हें पागल खाने भेजना पड़ा था। अरे तूने वो परिंदा देखी थी, परिंदा पिक्चर? अरे नाना पाटेकर नहीं था उसमें जो ऐसे करता था? माँ इसे पागल खाने। अरे माँ चुप हो जाओ। मोहन को कुछ भी नहीं हुआ है, उसे एक नया फोबिया डेवलप हुआ है। वो गरम या उबलती चीज को देखता है तो अजीब सा बिहेव करने लगता है वो। हाँ तो फिर बेटे आज से मैं तुझे गरम चीजें ही खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। नहीं काम डाउन। चला गया। हाँ चला गया। अरे खन्ना साहब, आपकी फिल्म शूट कर देंगे, लेकिन पहले मॉडल तो मिले ना। बाय। अरे हीरो कहाँ से आ रही? क्या बताऊं मोहन जी, कहीं कोई सेल ही नहीं लगी, खामखा टाइम वेस्ट हो गया। कितनी बार कहा कि सेल से चीजें मत खरीदा करो, सेल में घटिया चीजें बिकती हैं। क्या मतलब मिसाल के तौर पर अगर तुम सेल से जूता खरीदोगी तो जिस जूते को 1 साल चलना चाहिए वो बेचारा 6 महीने में फट के फैल जाएगा। मैं भी तो स्मार्ट हूँ, इसलिए तो सेल में मैं 2 जोड़ी जूते लेती हूँ। शुक्र है कि आजकल सेल में पति नहीं बिकते, एक के साथ एक फ्री, वरना आज तुम्हारे 2 पति होते हैं। 2 होते ना। What a joke, मोहन जी, what a joke। सत्तू साहब, आप बताएंगे कि आपके यहाँ पर पोस्ट क्या है? मोहन जी, आपको तो पता है मेरी पोस्ट। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सीनियर प्यून। क्या बोला? सीनियर प्यून। और हमारे यहाँ पर कितने प्यून है? 1। क्या बना मेरे लिए? 1 सीनियर प्यून। लगता है कि इसने हमारे बॉसेस को रिश्वत खिलाई होगी, तभी इसको जॉब मिली है। क्या कहा? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि इसने हमारे बॉसेस को रिश्वत देने की कोशिश की होगी नौकरी के लिए, लेकिन उन्होंने ली नहीं होगी बिकॉज़ दे आर सच नाइस पीपल, गुड इंटीग्रिटी एंड नाइस यू नो। हो गया आपका? झूठ बोल रहे हैं आप। दिल तो करता है कि आपको गरम तंदूर में डाल दूं। क्या कहा आपने सर? तंदूर और क्या? क्या रहे आप? तंदूर है मांस उठे। तंदूर में डाल के मांस उठे। मुझे तंदूर याद आ रहा है। गरम जल्दी बॉडी याद आ रही है। शोले याद आ रहे हैं। गरम शोले। ये लीजिए गरमा गरम चाय। क्या लीजिए? गरम चाय लेके जाओ। नहीं, अगर हार्ट अटैक आया होता तो इनका हाथ इनके दिल पे होता, इनका हाथ तो इनके सर पे है। मतलब ब्रेन अटैक आया है। क्या हो गया मोहन को? क्या हो गया? मैडम गरम तंदूर बोल के बेचैन से हो गए। अच्छा ठीक है तुम लोग चलो, मैं संभालूंगी। ओके तंदूर गर्म है। मोहन तंदूर ठंडा हो गया है। ठंडा हो गया? हाँ उठ तंदूर ठंडा हो गया। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? पता नहीं मेरा क्या हुआ, वर्मा साहब ने तंदूर बोला और मेरा दिमाग गर्म हो गया। उसके बाद सद्दू गरम चाय लेकर आया तो मेरा दिमाग और भी गर्म हो गया। तंदूर गरम। मोहन रिलैक्स। मुझे लगता है तुम्हें ना मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करेंगे। ओके मेरा कौन है आदमी? कोई साइकियाट्रिस्ट है या कोई साइकिक आदमी है यार? चुप करो, डॉक्टर है। डॉक्टर ऐसा होता है क्या? एक बात बताओ, क्या तुम्हें आग या उबलती हुई चीजों से डर लगता है? हाँ। तुम्हारा खून खोलने लगता है? हाँ। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है? हाँ। तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं? हाँ। तुम पागल से हो जाते हो? हाँ भाई हाँ। समझ गया। इस आग का वास्ता तुम्हारे पिछले जन्म के साथ है। अपने पिछले जन्म को याद करने की कोशिश करो, अपने अतीत को कुरेदो, याद करो।
कोई बोलेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। दस्त में बदूल, आल में नूर, बादशाहों के बादशाह, तहनताओं के तहनता, विनोदुद्दीन तौलिया अपनी बेदम मीला दबी के साथ दरबार में तकलीफ ला रहे हैं। मोइनुद्दीन बनियानिया, हमने आपसे कितनी बार कहा कि तकलीफ नहीं, तशरीफ तशरीफ तशरीफ। गलती हो गई मालात, गलती हो गई। अगर आप हमारे लाडले गुलाम ना होते तो हमने आपकी जबान कटवा कर तंदूर में फिकवा दी होती। तंदूर नहीं ढाकना, तंदूर नहीं, कहीं भी डालिए, तंदूर में मत डालिए। जाओ मुफलिस गुलाम, जाकर दफन हो जाओ। जमशेद सिंह, जिल्ले इलाही की जय हो, जिल्ले इलाही की जय हो। क्या लाए हमारी खिदमत में? आपकी खिदमत में खारी लाया हूँ हुजूर। नाफरमान, जलील, गुलाम, आज 15 साल से नाश्ते में हम खारी खा रहे हैं। अगर आइंदा तुम खारी लेकर हमारे दरबार में आए तो हम तुम्हारे दोनों बाजू कलम करवा के तंदूर में फिकवा देंगे। तंदूर नहीं, नहीं हुजूर, तंदूर नहीं, तंदूर नहीं। अगर हमारे लिए कुछ लाना ही है तो रक्कासा लाओ। रक्कासा? लीला, दफन हो जाओ। वजीर लच्छू, हुकुम रानी साहिबा। हमारी रियासत के लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ ही तकलीफ है रानी साहिबा। हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा है, लोग भूख से मर रहे हैं। क्या? ये सच कह रहे रानी साहिबा, हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो मरने दो, तो मरने दो। वैसे भी हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है, ऐसे वैसे मरेंगे तो कुछ आबादी कम होगा। लेकिन महाराज। तकलिया, दफा हो जाओ। वजीर अच्छू, हमने आपसे कितनी बार कहा कि ये वक्त हमारे महफिल रंगीन का है, मौसीकी का है, इन गरीब भिखारियों की फरियाद चीखो पुकार सुनने का नहीं। कुछ रक्त हो जाए, कुछ नाच गाना हो जाए। हुजूर, मैंने तो नाचना छोड़ दिया है। ये क्या बदतमीजी है? हिल तो सकते नहीं हैं आप, नाचेंगे क्या? दफन हो जाइए, जाइए। जिल्ले इलाही, शायद आप भूल रहे हैं कि ये हमारी रियासत के लोग हैं और औलाद की तरह इनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। बेगम, आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। ये खुशी नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। बेगम साहिबा, आप भरी महफिल में हमें रुस्वा कर रही हैं, बेइज्जत कर रही हैं। इससे पहले कि हम ये भूल जाएं कि आप हमारी बेगम हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए यहां से, चले जाइए। तकलिया। अम्मी, आपने हमें याद फरमाया? हाँ बेटा गोल्डुद्दीन, हम तुम्हारे अब्बा हुजूर से बहुत परेशान हैं, तंग आ चुके हैं उनसे हम। क्यों अम्मी, ऐसा क्या किया उन्होंने? इसी बात का तो रोना है कि वो कुछ भी नहीं करते। अम्मी, साफ साफ बताइए हमें, आखिर हुआ क्या है? देखिए ना, रियासत में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं और आपके अब्बा हुजूर उन्हें अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं। अम्मी, अरे अय्याशियां तो हमारे शाही खून में शामिल। अय्याशी हम नहीं तो क्या हमारे वो गुलाम, वो मजदूर करेंगे? बेटा गोल्डुद्दीन, आप भी अपने अब्बा हुजूर की जुबान बोलने लग गए। विनोदुद्दीन तौलिया वालिद हैं हमारे, उनका खून है हमारी रगों में, तो जाहिर है हम उन्हीं की जुबान बोलेंगे। इसका मतलब है कि आपको आपकी अम्मी जान की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है अम्मी, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी रियासत के बादशाह की बेगम हैं, एक होनहार खूबसूरत शहजादे की अम्मी हैं, और क्या चाहिए आपको? आपसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। तो क्यों कर रही हैं आप? अरे आराम से बैठ के इस महल में मुफ्त की रोटियां तोड़िए अम्मी। बदतमीज! अपने हाथ को काबू में रखिए। बचपन से आज तक ये गोल्डुद्दीन इस महल में आपकी मार खाता है, लेकिन अब और सहन नहीं करेगा अम्मी। तो क्या कर लोगे? हमें पीटोगे? हम इतने गलीज इंसान भी नहीं है अम्मी, हम आपकी नजरों से दूर इस महल को छोड़कर चले जाएंगे। हमारा लख्त जिगर, हमारा खून जिगर ये महल छोड़ के क्यों जा रहा? क्योंकि अब इस महल में किसी को हमारी कद्र नहीं रही अब्बू। तुमने कैसे कह दिया गोल्डुद्दीन? हमें तुम्हारी कद्र है, हमने तुम्हारी खुशी के लिए हर गली हर चौराहे पर बुत खाने, मैं खाने, जुए खाने खुलवा रखे हैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम कहते हो कि हमें तुम्हारी कद्र नहीं? नहीं अब्बू, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो हमारी अम्मी की बात कर रहे हैं अब्बू। इन्हें तो हमारी भी कद्र नहीं। अगर इन्हें हमारी कद्र होती तो आज तुम्हारे दर्जनों भाई बहन होते। लीला, हमारे मरहूम बाबा हुजूर ने पता नहीं क्या देखा इनमें जिन्हें हमारे पल्ले बांध दिया। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, आओ हम तुम शतरंज खेलते हैं। चलिए। अब तो हमारा गम हर हद को पार कर चुका है, हमें जीने की बिल्कुल चाहत नहीं है। या अल्लाह,
तेरी नजर में खुदकुशी एक गुनाह है, लेकिन हम ये गुनाह करने पर मजबूर हैं। हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। लुक जाओ मिला तभी, लुक जाओ, खबरदार अगर ढीला डाला तो। मोइनुद्दीन, तुम तो हमें खुदकुशी करने से कई बार रोक चुके हो, कब तक रोकते रहोगे हमें? जब तक आप खुदकुशी करने की कोशिश थोल नहीं देती। लेकिन क्यों रोकते हो तुम हमें? इसका जवाब तुम भी अच्छी तरह जानती हो मिला तभी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। अच्छा, क्या तुम नहीं तलती? जरा पूछो अपने दिल से। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसकी बुनियाद एक मगरूर बादशाह की तलवार की धार पर रखी गई हो? मोहब्बत के सामने बली थे, बली तलवार टूट टूट के तूल हो जाती है। तो तोड़ दो और हमें ले चलो यहाँ से, जहाँ मोहब्बत हो, मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। लेकिन मिला तभी ये अदना था गुलाम, कहाँ लेते था? अरे मेरा तो खुद का भी लेने का ठिकाना नहीं है। कहाँ लेते जाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ पिलाऊंगा, कहाँ पे खिलाऊंगा? जरा थोतो जरा थोतो। इसकी फिक्र तुम मत तलो। तलो नहीं करो। हाँ, हमारा शाही खजाना किस दिन काम आएगा? शाही खजाना? हाँ, हमारे तहखाने में हमारा शाही खजाना पड़ा हुआ है। सूरज ढलते ही तुम एक बड़ी सी बोरी लेकर आना, हम खजाना उसमें डालकर कहीं दूर चले जाएंगे और अपना खुद का महल बनाएंगे। ठीक है मिला तभी, एक बाल मेरी बाहों में आ दो, लीला कोई देख लेगा। हमारी प्यारी महारानी ये गुल खिला रही है, ये तो कमाने का अच्छा मौका है। चलो बादशाह को जाके बताता हूँ। अब्बू संभलिए, ये रही शह और ये रही मात। वाह वाह शहजादे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हम तुम्हारे शैतानी दिमाग से बहुत खुश हुए, दाद देने का दिल कर रहा है। अब्बा हुजूर, बाकी चीजों की तरह ये हुनर भी आप ही से पाया है मैंने। तो कहते हैं ना कि बांस की जड़ में बांस ही होता है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? अब्बू तुम तो जानते हो कि हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। कहो। अब्बू ये लो। नहीं अब्बू, ये नहीं, वो अब्बू। शहजादा जवान हो गया है। जो हमारी चीज वो तुम्हारी चीज। शुक्रिया अब्बू, आप बेफिक्र रहिए, आपकी अमानत हमारे पास महफूज रहेगी। शहजादा बहुत चुलबुला निकल रहा है। अरे तुम हमारे अंगूर खा रहे हो लंगूर? हुजूर, बहुत बुरी खबर है। तुम जब भी हमारी जिंदगी में आते हो एक बुरी खबर बन के ही आते। बोलो क्या बुरी खबर लाए? हुजूर, ये खबर सुनोगे ना, पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तकलिया 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 तकलिया। हाँ बकिए। हुजूर, कभी कभी तो हमें पैसे कमाने का मौका मिलता है, आपकी तनख्वाह में कहाँ घर चलता है। हम ये भूल गए थे कि तुम्हारी रगों में खून नहीं, लालच के कीड़े रेंग रहे हैं। अशरफियाँ। जी हुजूर। भर लो अपना मुंह से, बोलो। हुजूर, खड़े होके। हुजूर, आपकी बेगम साहिबा का इश्क आपके चहीते गुलाम मोइनुद्दीन के साथ परवान चढ़ चुका है। क्या? हाँ हुजूर, उतना ही नहीं, वो दोनों आज रात को तहखाने से शाही खजाना लूटकर भाग जाने वाले हैं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मोइनुद्दीन तो हमारा बहुत ही चहीता, बहुत लाडला गुलाम, वो ऐसा नहीं कर सकता। हुजूर, ये तो आपके खानदान का इतिहास है, आप शायद भूल गए, आपकी अम्मीजान भी धोबी के साथ भाग गई थी। वजीर लच्छू, अपनी जबान को लगाम दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें जिंदा तंदूरी भिजवा दें। भिजवा दीजिए हुजूर, भिजवा दीजिए, लेकिन आपका शाही खजाना बचा लीजिए हुजूर। तकलिया। हुजूर, हुजूर, शाही खजाना तो हम बचा ही नहीं। या खुदा, ये मोइनुद्दीन कहाँ रह गए? आ गया, मिला तभी, मैं आ गया, हमारा आतिथ आ गया। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो। मोइनुद्दीन, जल्दी से ये खजाना इस बोरे में डालो और हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ठीक है। अरे बाप ले, इतना थाला खजाना, ये थलफियां, ये हीले दवालात, ऐसा लगता है कि जहां बना जमाने में दातू थे, डाका वाका डालते थे। ये वक्त इन बातों का नहीं है, जल्दी से इसे भरो और चलो। ठीक है। जिसका डर था वही हुआ। हमारे सरताज इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बाप ले, अब मैं दांत तलूं। कुछ मत तलो, इसमें छुप जाओ। ठीक है। आ रही हूँ हुजूर।
रात के इस पहर आप इस तहखाने में क्या कर रही हैं? जब हम आराम गाह पहुंचे और आपको नहीं पाया तो हम समझे कि आप नहीं, वो दिल जरा सा मचल रहा था, इसलिए टहलते टहलते हम तहखाने तक आ पहुंचे। अगर आपका दिल मचल रहा था तो आप मुगल बागीचे में क्यों नहीं चली गई? वैसे इस बोरे में क्या है? अब कुछ फालतू लकड़ियां पड़ी हुई थी तहखाने में, तो हमने गुलाम से कहकर बोरी में डलवा दी। जमशेद सिंह खारिज। जी हुजूर। इस बोरी में कुछ फालतू लकड़ियां हैं, इन्हें जरा तंदूर में फिकवा दो। नहीं, तंदूर में नहीं। अभी डलवाता हूँ। आओ जल्दी आओ। आप ऐसे चीख रही हैं जैसे इसमें लकड़ी ना हो, कुछ आपकी अजीज चीज हो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं आराम गाह में। लकड़ियां, चलो चलो ले चलो तंदूर में, चलो चलो। नहीं, मत ले जाओ उसे, मत ले जाओ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? आपने हमारी मोहब्बत हमसे छीन ली। मोहनुद्दीन, हमें जीने का कोई हक नहीं है। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और ये वादा करते हैं कि अगले जन्म में तुम्हारी बेगम साहिबा बनकर आएंगे। मोहनुद्दीन, हम आ रहे हैं। मोहनुद्दीन, हम आ रहे हैं। नहीं, मुझे जिंदा मत जलाओ, मुझे तंदूर में डाल के मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। इन्हें इनका पिछला जन्म याद आ गया। मेरा काम हो गया, मैं चला। मोहन, काम डाउन बेबी, काम डाउन। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? मीरा, मैंने पिछले जन्म का पूरा फ्लैशबैक देख लिया है। क्या देखा तुमने? ये विनोद वर्मा का बच्चा मेरा इस जन्म का नहीं बल्कि मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। मीरा, ये आदमी पिछले जन्म में विनोदुद्दीन तौलिया था। अच्छा? मैं इसका गुलाम था, मोहनुद्दीन बनियानिया, और मैं इसकी बीवी मीरा जबी से मोहब्बत करता था। मीरा मोहब्बत करता था, इसलिए इसने मुझे तंदूर में डाल के जिंदा जलवा दिया था। तुम जानना चाहोगी कि वो मीरा जबी कौन थी? कौन थी? तुम थी मीरा, तुम। मैं? हाँ। अच्छा देखो मोहन, जो भी हुआ वो पिछले जन्म की बात है। अब तुम मुझसे वादा करो कि इस जन्म में तुम वर्मा साहब से कोई बदला नहीं लोगे। अरे छोड़ो यार, ये हिंदी फिल्म थोड़ी है करण अर्जुन की मैं बदला लूंगा उससे। लेकिन मैं वर्मा के बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन विनोदुद्दीन तौलिया के महल में जो खजाना पड़ा हुआ है उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ कि तुमने हिस्ट्री में बादशाह विनोदुद्दीन तौलिया का नाम सुना है? अरे हाँ मोहन जी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। हाँ। बादशाह विनोदुद्दीन तौलिया एक नंबर का अय्याश बादशाह था वो। उसकी बीवी का चक्कर उसके गुलाम के साथ था और वो और गुलाम दोनों भागने वाले थे। बादशाह को पता चल गया, उसने गुलाम को उठवाया, तंदूर में फिकवा कर जला दिया। पता वो गुलाम कौन था? कौन? मोहनुद्दीन बनियानिया, वो मैं था, वो गुलाम मैं था, जो आज तक मैं गुलाम हूँ। बताओ बादशाह कौन था? कौन था? वो विनोदुद्दीन तौलिया कौन था? कौन? नहीं, वर्मा साहब। तो हमेशा से हम बादशाह हैं। और उसकी बीवी कौन थी? कौन? मीरा जबी कौन थी? कौन? अरे अपनी मीरा मैडम। क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। मीरा जबी। क्या मोहन जी, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मुझे एक मिनट, मुझे मालूम था तुम लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। मुझे खाली इतना बता दो कि ये मणिपुर है कहाँ? मणिपुर मतलब मड आइलैंड, पहले उसे मणिपुर कहते थे। मड आइलैंड? और जो किला है ना वही बादशाह का महल है। ओह आई सी, मतलब उसी किले के नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा पड़ा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो हम लोग दुनिया की सबसे रईस आदमी बन जाएंगे। तुम लोग चलो मेरे साथ, लेट्स गो एंड फाइंड इट। नहीं मोहन जी, मैंने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि आज भी उस किले में बादशाह विनोदुद्दीन तौलिया की हाथ में भटकती है। हम नहीं आएंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। विनोदुद्दीन तौलिया, संभल के रहना, मोहनुद्दीन आ रहा है अपना खजाना लेने। यही है वो तहखाना जहां खजाना था, बिल्कुल यही है। ये इसमें था खजाना, इसमें था, हर जगह था। और मेन खजाना तो इसमें था। इतने सारे हीरे जवाहरात। मोहन प्यारे, तेरे बारे न्यारे हो गए। मैं माला माल हो गया। अभी नहीं मोहन, अभी नहीं। हट जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। हट जाओ। जरा मुड़ के दे। विनोदुद्दीन तौलिया। पसीना आया तौलिया दूं? नहीं। क्या आप भी गच्चा खा गए? मैं विनोदुद्दीन तौलिया नहीं, विनोद वर्मा हूँ।
और ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा। I can't believe this. I can't believe this. ये सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। अभी नहीं विनोद, अभी नहीं। 2 दिन तौलिया, पसीना आया, तौलिया दूं। ओए!